नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। आरटीओ के बैरियर बंद हो जाने से उड़नदस्ता की चांदी हो गई है और मनमानी लूट मचा रखी है। हालांकि विराट 24 के कैमरे को देखकर वसूलीबाज भाग निकले, लेकिन जिस तरह से लूट मची है उससे वाहन मालिकों में आक्रोश जरूर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सीमाओं से लगे बैरियरों को बंद कर दिया है। इसके बाद अब उड़नदस्ता टीम जमकर लूट मचा रखी है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि करोड़ों रुपए कमाई करने वाला विभाग और उनके संरक्षकदाता नेताओं का पेट इतना बढ़ चुका है कि बैरियर बंद होने के बाद उनकी भूख ही नहीं मिट रही, जिसके चलते अब उड़नदस्ता को खुली छूट दे दी गई है, जो मनमानी वसूली कर रहा है। इसके वसूली के विरोध में स्कूल के बच्चों को ढोने वाले छोटे वाहन शिकार हो रहे हैं। उड़नदस्ता की वसूली से आक्रोशित वाहन मालिकों ने रीवा में हंगामा किया और आरोप लगाया कि 300 रुपए से 15,000 तक वसूले जा रहे हैं। उड़नदस्ता टीम मनमानी कर रही है। वाहन मालिकों ने आरटीओ से कहा कि उन पर रहम करें और इस वसूली को रोकें। वाहन मालिकों ने कहा कि वह छोटे वाहन चलाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन आरटीओ उड़नदस्ता के द्वारा मनमानी वसूली की जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बैरियर बंद हो जाने से अब हनुमाना सुहागी बैरियरों की जो कमाई हो रही थी उसकी भरपाई करने की जवाबदारी उड़नदस्ता को मिली है, जिसके चलते उड़नदस्ता अब स्कूल में लगे वाहनों को निशाना बना रहा है। हालांकि यह सही है कि छोटे वाहनों में ठूस ठूस कर बच्चे भरे जा रहे हैं, जो पूरी घटना को अंजाम देने में कारण बन सकते हैं और वाहनों की फिटनेस भी नहीं होती। आरटीओ के नियमों का पालन वाहन मालिकों के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उससे तो यही माना जा रहा है कि एक महीने में ही आरटीओ के कर्मचारी और उनके संरक्षणदाताओं की भूख इतनी बढ़ गई कि उड़नदस्ता को उनकी भूख पूरा करने के लिए इस तरह के कृत्य करने पड़ रहे हैं। वाहन मालिकों के विरोध की जानकारी लगते ही जब विराट 24 की टीम पहुंची तो उड़नदस्ता टीम मौके से रफू चक्कर हो गई। आप भी देखें किस तरह से कैमरा देखकर वसूलीबाज अधिकारी भागे और स्कूल वाहन संचालकों ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। आठ बच्चे 10 बच्चे गाड़ी पकड़ ले रहे हैं, बताइए। आप क्यों हड़ताल? प्रमोद सिंह सेंगर मेरा नाम है, प्रमोद सिंह सेंगर। हाँ, किस चीज़ की है हड़ताल इस चीज़ की है कि हम लोग गाड़ी स्कूल में चलाते हैं तो आरटीओ साहब गाड़ी पकड़ गेट सामने गाड़ी पकड़ लेते हैं और 25-30 हज़ार चालान कर देते हैं। हाँ, और हम लोग खड़ी गाड़ी भी उठा जाते हैं। खड़ी गाड़ी खड़ी है तो बोलते हैं आपकी सीट खुली है तो ले चलो, और हम लोग इतना पैसा नहीं दे सकते हैं। 10,000 5,000 महीने हम लोग को बचता है, न तो हम लोग उतना टैक्स पेड कर सकते हैं, इसलिए अपने किसी तरह पेट पाल लेते हैं। आरटीओ साहब से मेरी विनती है कि हम लोग को पेट पालने दें और हम लोग अपना पेट पालें। जो कुछ नियम 19-20 होगा तो उसमें वो रहम करें हम लोगों पर। हम लोग की अपनी मजबूरी उनसे बेथा करें। किस तरह के वाहन को पकड़ते हैं? जैसे हम लोग की गाड़ी प्राइवेट पास है, कहमत है ना, और करीबन 95% प्राइवेट जो गाड़ियाँ चल रही हैं स्कूल के अलावा सब प्राइवेट पास ही चल रही हैं। स्कूल वैन है? हाँ, स्कूल वैन तो स्कूल को मैं पास नहीं है, बस को पकड़ लेते हैं। स्कूल बस को तो हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग तो अलग क्षेत्र है। स्कूल वाले भी पल्ला झाट देते हैं, वो कहते हैं आप परमिट बनवाओ, टैक्स पेड करो। इतना हम लोग पास बचता नहीं कि हम लोग टैक्स पेड कर दें, फिटनेस बनवा लें, परमिट बनवा लें, हम लोग कैसे करें? तो मतलब आप लोग ऑटो वाले और हाँ, स्कूल वैन। हड़ताल इसलिए है कि लगभग आज हम लोग 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं स्कूलों में। अभी तक इतनी समस्या, पिछले साल भी यही चीज़ें हुई थी कि पर्सनली बैन को बंद किया गया था। इस साल भी उसी तरह परेशान किया जा रहा है। ओवरलोड चलिए ठीक है, वो गलत चीज़ है, ओवरलोड है, उसे बच्चे थे, पर इस समय आरटीओ के हंगामे के चलते पूरे यहाँ कल एक बच्चा गिर भी गया था ऑटो से। हल्ला हो गया, आरटीओ आया, गाड़ी भागी यहाँ से, बच्चा भी गिरा। और रही टैक्स की बात, तो अब 10,000 आदमी ड्राइवरी तो पूरी निकल नहीं रही हम लोग की, तो टैक्स कहाँ से भरेंगे हम लोग? टैक्स लगभग 40,000 के पास सालाना टैक्स बनेगा, और 10 महीने के स्कूल काम ही रहता है यहाँ। और 2 महीने अगर हम सैलरी टैक्स में दे देंगे तो 6 महीने के 8 महीने काम करेंगे यहाँ फिर।
यही चाहते हैं कि उसका एक जो सुटेबल टैक्स है वो हम पे करने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि स्कूल वाले परमिट नहीं दे रहे हैं स्कूल के हमको, ये परमिट हम स्कूल परमिट ले लें, टैक्सी करवा रहे हैं तभी तो प्रॉपर हम नियम से नहीं आ रहे हैं। टैक्सी बस में कैसे नियम से आ जाएंगे हम? फिर गाड़ी हमारी पूरी स्कूल की होनी चाहिए कि स्कूल की हमारी गाड़ी हो गई है, स्कूल वाले पास दे नहीं रहे हैं। यही सारी समस्याएं चल रही हैं जी। हर दिन आते खाली की खाली गाड़ी उठा ले जाते हैं, जिनकी मिले उसकी ले जाते हैं। वसूल 600 एक दिन लगा और 1000 रुपये किसी का कुछ भी, मतलब कोई फिक्स नहीं किसका कितना, किसी का 15,000 किसी का 17,000 इसका भी लगा। कुछ भी गाड़ी ऑटो तक ले जाते हैं जी। यहाँ भी ऐसे परेशानी होती, बच्चे अब गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होने पाती है, बच्चे पहले उठा लेते हैं गाड़ी, बच्चे गाड़ी से उतरते नहीं कि बच्चे गाड़ी से उतरने तक पाएँ, सीधे उठा लेते हैं गाड़ी को। मनमानी डेमो रसीद दे के काट देते हैं। नहीं, ऐसे ही पैसा ले लेते हैं, जिससे जैसे जो मिल गया वही सही है। पेपर होने के बाद भी सही है, पैसा चाहिए, केवल पैसा। ये तो फिर गुंडागर्दी होगी। बिल्कुल गुंडागर्दी है, इस तरह में हम लोग कैसे काम करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम शिवा यादव मिश्रा, मैं भी वैन का संचालन करता हूँ। ये आरटीओ जैसे आदमी कोई भी 100% सही नहीं हो सकता, और आरटीओ केवल वसूली का एक माध्यम बना रही है। यहाँ गेट पर खड़े होकर बसेस, न्यू बस स्टैंड में जाके देखिए किस तरह, माने लोगों को निकलना मुश्किल, अभी हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ नहीं चेक कर रहे हैं कुछ। और यहाँ 2 पैसे कमाने वाले वैन वालों को परेशान किया जा रहा है, किसी से 600 किसी से 3500। कोई नियम हो कि चलो आप ये करके फुर्सत हो गए, ऐसा कुछ कोई रसीद नहीं, सब नकली छपवाए रहते हैं। एक दिन अभी उस ज्योति किंडर वाले में पकड़े हैं, 15-16 लोगों को चालान किया दिखाने के लिए। तो अलग अलग चालान कैसे होता है? सबका एक चालान होना चाहिए। अगर अपराध हो रहा है सबका एक ना हो रहा है, तो एक पैसा लें और ऐसा करें कि आप हाँ ये दे के फुर्सत हो गए, आपने नियम पालन कर दिया, फिर अगले दिन यहाँ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बच्चों को लेके हम लोग माने भागें, ये करें, गिरे पड़े, तो किसका जवाबदार कौन होगा? इस विषय में को लेकर हम लोग आज मंत्री जी से भी मिलेंगे, वो आ रहे हैं रीवा, तो समाधान देखते हैं क्या कहते हैं वो। ये जो वसूली चल रही है, आप कौन लोग हैं? ये आरटीओ वाले कौन है? कौन है? क्या बताइए? आरटीओ वाले हैं ना? हाँ, आईटीओ वाले हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।